Welcome again. This is Vinay Pandey. This is the fifth lecture of Relations Modern Algebra. In the previous videos, we have discussed about the different types of relations like reflexive, symmetric, transitive, asymmetric and antisymmetric relations. आज का जो वीडियो हमारा रहेगा that is based on congruence modulo M. congruence modulo M रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो क्लास 12 से लेकर के हायर एजुकेशन के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. कॉन्ग्रेस मॉड्यूलो एम को क्या होता है डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूँ. पहले आपको डेफिनेशन से उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव करेंगे आज के वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक इज कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो एम रिलेशन. क्या है डेफिनेशन पे पहले फोकस करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन देखिए, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स that is a comma b belongs to z. set of integers a are b if m divides a minus b. m divides a minus b. देखिए, एक एक वर्ड का मीनिंग इसमें आपको ध्यान से समझना है. एक एक वर्ड का मीनिंग देखना है कि एक्चुअली हम क्या इसमें प्रूव करने जा रहे हैं और क्या हम डिफाइन करना चाह रहे हैं. वी राइट A is equal to B mod M, that is M divides A minus B, then R is called congruence modulo M, where M belongs to any natural number. ये इसकी डेफिनेशन है. फिर दोबारा से स्टेटमेंट देखिए आप. ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए आर बी इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी, वी राइट ए इज इक्वल टू बी मॉड एम, दैट इज एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है. ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ. या आप एक ऐसे भी कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम. ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम. देन आर इज कॉल्ड congruence modulo m, where m is a natural number. देखिए, समझने की कोशिश करते हैं इसको. 16 है. इफ वी डिवाइड 16 बाय 5 से अगर 16 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 16 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है 1. तो 16 कैन बी रिटन एज 16 इज इक्वल टू 1 mod 5. ये मॉड्यूलो सिस्टम में लिखा जाता है. ऐसे 26 है. इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको आप क्या लिखेंगे? 2 mod m, सॉरी 2 mod 3. या आप ऐसे कहें कि इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे 26 माइनस 2 अगर आप निकालेंगे देन इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, जो मैंने यहाँ पे बोला था आपको. इफ वी हैव a इज इक्वल टू b mod m, इट मीन्स वी हैव डिवाइडेड a बाय m एंड द रिमाइंडर इज b. और वी कैन से दैट the difference of a minus b is completely divisible by m. That is the definition of congruence modulo m. ध्यान से समझिए. if we divide 16 by 5, the remainder is 1. if we subtract these two terms, 16 minus 1 अगर हम निकालेंगे then it will be completely divisible by 5. तो इसका मतलब क्या है? if we write a is equal to b mod m, it means this difference a माइनस बी इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय m. या फिर हम ये कह सकते हैं कि a को आपने m से डिवाइड किया और रिमाइंडर जो आया वो आया कितना? b. आपको पता है किसी भी टर्म से अगर आप उसका रिमाइंडर हटा दो, रिमाइंडर हटाने के बाद वो नंबर उस नंबर से जिस नंबर से आप पहले डिवाइड कर रहे थे उस नंबर से वो फिर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है. तो ये बात हो गई कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो m की.
कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो एम के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि इस कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो एम को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो एम से अगर आप इसका जनरल प्रूफ सीख गए तो आपके छोटे छोटे मल्टीपल्स वाले जो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, नाउ वी आर प्रूविंग दैट द कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो एम रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, लास्ट वीडियो में देखा था, इफ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन वी से दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चेक करते हैं वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेट ऑफ इंटीजर्स पे हम ये पूरा वर्क कर रहे हैं और एम एक कोई हमने एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर लिया हुआ है। तो अगर हम बात करें एम हमने नेचुरल नंबर लिया हुआ है, मैं बार बार इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ कि एम हमने एक नेचुरल नंबर लिया है और हम किस पे वर्क कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। क्या ये लिखा जा सकता है, हम कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी मॉड m इम्प्लाइज दैट m डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, अगर a माइनस a की बात करें तो एक इंटीजर है और इंटीजर माइनस उसी इंटीजर को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो जो नंबर होता है वो हर एक नंबर से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब कोई भी इंटीजर आप ले लें, यहाँ पे कोई भी इंटीजर लें, उसका उसी से डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, उस एलिमेंट का उसी के साथ पेयर। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए आर यहाँ पे क्या है, मैं आपको फिर से यहाँ पे रिकॉल करवा दूँ। आर क्या है, आर है a इज इक्वल टू बी मॉड m, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आर में ऐसे पेयर आ रहे हैं जिसमें a इज इक्वल टू बी मॉड m की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जहाँ a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड m इज अ नेचुरल नंबर। ये रिलेशन है। इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमको प्रूव करना है। कोई भी पेयर आर में कब आएगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय m। तो हमको ये चेक करना है कि क्या a कॉमा a इसमें आएगा, हर एक इंटीजर का उसी के साथ पेयर इसमें आएगा। अगर आएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। और ये a और a का पेयर r में कब आएगा, जब वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। और ये कंडीशन होल्ड हो रही है क्योंकि a माइनस a m से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a मॉड m फॉर ऑल इंटीजर्स। इट मीन्स द रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, रिफ्लेक्सिव हमने इसको प्रूव कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता था कि आप एक एलिमेंट ऑलरेडी इसका आर का लेके चलेंगे, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा बी आर का एलिमेंट आपने रिलेशन का पहले से ले लिया है तो वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। इट मीन्स a इज इक्वल टू बी मॉड m। इट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस b। अब आप देखिए, अगर मैं नंबर ले रहा हूँ 2 16 माइनस 14 को डिवाइड करेगा क्या? 2 14 माइनस 16 को भी डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली करेगा, चाहे साइन अपोजिट में भी आ जाए, लेकिन डिवाइड तो कंप्लीटली अभी भी कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इफ m डिवाइड्स a माइनस बी देन m मस्ट डिवाइड b माइनस a। और अगर m b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो वी कैन राइट b इज इक्वल टू a मॉड m। और b इक्वल्स टू a मॉड m आ गया तो इसका मतलब b कॉमा a किस में आ गया, r में आ गया। अगर a कॉमा b r में है तो b कॉमा a भी r में है। इट मीन्स r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखिए, transitive. In the transitive property, we will take two elements of R. Let a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. सारे रिलेशंस की वीडियो में डिफरेंट टाइप के रिलेशंस मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सारे वीडियोस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। a इज इक्वल टू a कॉमा b बिलोंग्स टू R मीन्स a इज इक्वल टू क्या होगा, b मॉड m, एंड दिस बिकम्स b इज इक्वल टू c मॉड m मीन्स m डिवाइड्स a माइनस b एंड m डिवाइड्स b माइनस c। यही मतलब हुआ, डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर
2 16 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 18 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। m इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी। इट मीन्स b एंड b कैंसल आउट, m डिवाइड्स a माइनस सी। अगर m a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है देन इन मॉड्यूलस फॉर्म वी कैन राइट a इज इक्वल टू सी मॉड m, जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग a माइनस सी अगर m से पूरा डिवाइड हो रहा है देन a इज इक्वल टू क्या होगा, c मॉड m। इसका मतलब कौन सा पेयर r में आ जाएगा, a कॉमा सी। a कॉमा बी और b कॉमा सी अगर r में आपने लिए हुए हैं तो a कॉमा सी भी r में आ जा रहा है। इट मीन्स दिस r इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब r क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और अगर r ट्रांजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में वो दे सकता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, r में तभी है जब a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे m की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और पूरा प्रूफ आपका इसी तरीके से होगा। क्लियर है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m की, वो प्रॉपर्टीज़ भी आप देख लीजिए और इन प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इफ़ a इज इक्वल टू बी मॉड m और b इक्वल टू सी मॉड m है, तो जो प्रॉपर्टी मैंने अभी लगाई थी c मॉड m, देन पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर्टी b प्लस सी मॉड m बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर a को आपने m से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज b को आपने m से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज c, तो अगर आप इन दोनों के सम को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर का भी सम हो जाएगा। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी है k प्लस a, अगर आप दोनों साइड k ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर्टी भी इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर k से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, b मॉड m फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप दोनों साइड कोई भी इसकी पावर ले लेंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे 15 इज इक्वल टू, अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड में तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड अगर हम करें तो ये आ जाएगा 1 मॉड 2। अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें तो वो भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 225 को भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये मॉड्यूलो सिस्टम वाली प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर, आपने कोई भी पावर करी तो उसकी यूनिट डिजिट अगर आपको निकालनी है तो आप इस मॉड्यूलो सिस्टम से बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा पार्टीशन पे।